नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का। अपना टॉपिक है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन को इलेक्ट्रॉन तवित्र के नाम से भी जाना जाता है। बीटाट्रॉन को इलेक्ट्रॉन तवित्र के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले जो हमने अध्ययन किया है वो साइक्लोट्रॉन और रैखिक तवित्र। रैखिक तवित्र तो भारी आयनों को तवित करने के लिए काम में आता है, जबकि साइक्लोट्रॉन जो उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, आवश्यक कण होते हैं, उनको त्वरित करने के काम में आता है। जो आज हम पढ़ेंगे बीटाट्रॉन, इसमें क्या होता है, जो उच्च ऊर्जा वाले गामा किरणें होती है, क्या उच्च ऊर्जा वाले गामा किरणों के द्वारा नाभिकीय अभिक्रिया और उससे संबंधित गुणों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है बीटाट्रॉन या इलेक्ट्रॉन तवित्र द्वारा उच्च ऊर्जा के गामा किरणों के द्वारा नाभिकीय अभिक्रिया तथा उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इन गामा किरणों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों, इन गामा किरणों को प्राप्त करने के लिए हमें उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इनकी आवश्यकता होगी उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की। कंपटीशन की दृष्टि से ये जो अपना यूनिट चल रहा है बहुत शानदार यूनिट है, जिसमें साइक्लोट्रॉन है, बीटाट्रॉन है, रैखिक तवित्र है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो इनका क्वेश्चन जो बनता है कि इनका उपयोग क्यों किया जाता है, दूसरा इनका सिद्धांत किस पर आधारित है, तीसरा इसमें जो हमने पहले साइक्लोट्रॉन जो पढ़ा था उसमें वर्तीय त्रिज्या, साइक्लोट्रॉन की आवर्ती, उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें है, इसका भी सिद्धांत ही होगा। जो बीटाट्रॉन का सिद्धांत होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो विद्युत फैराडे ने एक नियम दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, उस पर आधारित है। यानी कि यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट लाइन थी अपनी उच्च ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए तवित्र काम में लिया जाता है वो बीटाट्रॉन कहलाता है। उच्च ऊर्जा कहाँ तक? उच्च ऊर्जा 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, यानी कि उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा कहाँ तक होनी चाहिए, 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होनी चाहिए। ऐसा तवित्र जो होगा वो बीटाट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अब इसके सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया था कि जो फैराडे ने एक सिद्धांत दिया था चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, उस पर आधारित होता है। अब चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है, इसमें जो हम परिपथ काम में लेते हैं वो बंध पथ का होता है। परिपथ जो काम में ले रहे हो किसका होगा, बंध पथ का होता है। और ये चुंबकीय फ्लक्स को बद्ध करता है। चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है, बद्ध करता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होंगी वो वृत्ताकार रूप में प्राप्त होती है। और जो पथ में उपस्थित है, जो कहाँ उपस्थित है, पथ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को विद्युत बल के द्वारा त्वरित करती रहती है। यह बीटाट्रॉन का सिद्धांत होता है। इसके बाद में जब हम इसके स्ट्रक्चर बनावट की बात करते हैं तो एक आसान सी बनावट है इसकी। दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, उनके मध्य एक जो वलयाकार डोनट आकृति का निर्वातित कक्ष होता है उसको रखते हैं। यानी कि चुंबकीय ध्रुवों के मध्य एक वलयाकार आकृति जो डोनट आकृति का निर्वात कोष्ठ होता है उसको इनके मध्य में रखा जाता है। और इस विद्युत चुंबक को, जो ये चुंबकीय ध्रुव है ना, इनको 50 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज से प्रत्यावर्ती धारा द्वारा चुंबकित किया जाता है। ध्यान रखना कि जो बीटाट्रॉन टॉपिक होता है उसमें चुंबकीय ध्रुवों को 50 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा द्वारा चुंबकित किया जाता है, जिससे यहाँ प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो डोनट के तल के लंबवत होता है। इसके कारण जो अपना प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो जो अपना डोनट तल है उसके क्या प्राप्त होगा, लंबवत प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र में बीटाट्रॉन होता है वो दो प्रकार से कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र में बीटाट्रॉन कौन कौन सा कार्य करता है? पहला कार्य तो करता है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा गतिशील इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाता है, स्पर्शी त्वरण लगाता है। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा गतिशील जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे स्पर्शी त्वरण लगाने का कार्य बीटाट्रॉन द्वारा किया
जाता है। दूसरी बात उसने क्या कही है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ चक्कर लगाते हैं, वर्ताकार स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो वर्ताकार स्थायी कक्षाओं में उनको चक्कर लगाने के लिए जो बीटाट्रॉन युक्ति है वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उनको प्रदान करती है। ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनों को स्थायी वर्ताकार पथ में घूर्णन कराने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो बीटाट्रॉन ही प्रदान करता है। उसके बाद में विद्यार्थियों में इसके बीटाट्रॉन प्रतिबंध का जो अध्ययन करते हैं उसमें बताया जाता है कि जब भी इसकी चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता शून्य से थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करती है, प्रारंभ करती है, तो डोनट कक्ष में जो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी फोक्सित किरण अंतर्चित होती है, इंजेक्ट होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र के 1/4 क्रम में चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की जो दर होगी वो धनात्मक होगी। तो पथ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान -d∅dt होगा। इसके आगे हम इसकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करेंगे विद्यार्थियों, जो इससे अगली कक्षा में बताएंगे। धन्यवाद।